हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इटिमोलॉजी। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा व्हाट इज वर्ड्स और तीसरा टॉपिक रहेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। इटिमोलॉजी का जो डिफिनीशन है वो जानना है। व्हाट इज इटिमोलॉजी? तो इटिमोलॉजी का जब भी आपसे डिफिनीशन पूछा जाएगा तो इटिमोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें कि वर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं, यानी कि इटिमोलॉजी। इसे हम एक डिफिनीशन के द्वारा देखते हैं। इटिमोलॉजी, इसका डिफिनीशन है इन इटिमोलॉजी वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, यानी कि इटिमोलॉजी उसको कहा जाएगा कि इन इटिमोलॉजी, यानी कि इटिमोलॉजी में वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। इटिमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स का अध्ययन करते हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड्स यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो शब्द। इटिमोलॉजी में हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं, शब्द का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। ये वाला क्लियर हो गया है। इटिमोलॉजी कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा कि जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इटिमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब आपको जानना पड़ेगा कि ये जो शब्द है, शब्द किसको कहा जाएगा, यानी कि वर्ड्स किसको कहा जाएगा। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि लेटर्स आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको लेटर्स हम बताए थे, यानी कि वर्ण। वर्ण आप नहीं समझ रहे हैं तो अक्षर तो आप जरूर जानते होंगे। तो वर्ण या अक्षर। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहने का मतलब कि अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? तो वर्ड्स, यानी कि शब्द। अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? अक्षर, या अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? तो शब्द। और आप जानते भी हैं कि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड कैसे बनता है? कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द कैसे बनता है? तो किसी भी वर्ड के लिए आपको लेटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना लेटर का इस दुनिया में कोई भी वर्ड नहीं बनता है। तो वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए? लेटर। और लेटर के सहायता से ही हम कोई बड़ा वर्ड बनाते हैं, कोई छोटा वर्ड बनाते हैं। जैसा भी वर्ड बनाते हैं इस लेटर की सहायता से ही हम बनाते हैं। तो ये जो लेटर होता है सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसका टुकड़ा नहीं हो सके। अब इससे कोई छोटा नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में यह लेटर कहलाता है। इंग्लिश में लेटर कितना होता है? तो 26। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि वर्ड किसको कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वर्ड्स। और कोई भी शब्द कैसे बनता है? तो अक्षर से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फॉर वर्ड्स के लिए, फॉर यहाँ पे वर्ड्स को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए CAT, एक और है DOG। यहाँ पे आप जो CAT देख रहे हैं और यहाँ पे आप जो DOG देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? तो वर्ड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षरों का समूह है। अगर सिंगल अक्षर रहता तो ये वर्ड नहीं कहलाता। यहाँ पे 3 अक्षर है और 3 अक्षर मिला है, तब ये क्या बना है? वर्ड बना है। तो वर्ड बनने के लिए क्या चाहिए? कि अक्षरों का समूह। जैसे DOG, इसमें भी 3 लेटर है ना? 3 लेटर। तो 3 लेटर जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? वर्ड।
उसी को हम शब्द कहेंगे। अब हमें जानना है वर्ड का प्रकार यानी कि शब्द का प्रकार। जो वर्ड होता है उसका कितना प्रकार होता है, उसका कितना काइंड्स होता है, तो उस काइंड्स के बारे में हमको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि जो वर्ड होता है उसका कितना प्रकार होता है जी, तो दो प्रकार का वो शब्द होता है। कौन कौन होता है, तो जो फर्स्ट है उसको कहते हैं करेक्ट वर्ड और जो सेकंड है उसको क्या कहते हैं, तो जम्बल्ड वर्ड। फर्स्ट करेक्ट वर्ड और सेकंड जम्बल्ड वर्ड। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो करेक्ट वर्ड होता है, करेक्ट वर्ड उसको कहा जाएगा जो कुछ न कुछ मीनिंग दिखाएगा, जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। जो कुछ न कुछ अर्थ दिखाता हो उसको आप कहेंगे करेक्ट वर्ड, और जो कुछ भी अर्थ नहीं दिखाता है, जो मीनिंगलेस होता है, उसको हम कहेंगे जम्बल्ड वर्ड। तो आइए इसे डिफिनेशन के द्वारा हम देखते हैं। करेक्ट वर्ड जो है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग दैट इज कॉल्ड करेक्ट वर्ड, यानी कि जो करेक्ट वर्ड होता है वो लेटर्स का ग्रुप होता है, यानी कि अक्षरों का समूह होता है, और उससे क्या निकलता है, तो मीनिंग, यानी कि उसे अर्थ निकलता है। तो जो अर्थ निकलता है या जो अर्थ दिखाता है उसको क्या कहते हैं, करेक्ट वर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं MANGO, एक और हमारा एग्जाम्पल है ELEPHANT। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल मैंगो लिए हैं और एक एग्जाम्पल एलिफेंट। यहाँ पे जो मैंगो है ये वर्ड है, एलिफेंट वर्ड है। यहाँ पे जो इसका अर्थ निकलेगा मैंगो यानी कि आम, तो इसका तो भाई अर्थ निकल रहा है एलिफेंट मीन्स हाथी। तो देखिए इसका अर्थ निकल रहा है। तो जिस शब्द का अर्थ निकल जाए उसको हम क्या कहेंगे, करेक्ट वर्ड। और फिर हम बताएं कि जिस शब्द का अर्थ नहीं निकले, जिससे आपको लगे कि इसका अर्थ कुछ नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, जम्बल्ड वर्ड। यहाँ पे डिफिनेशन में हम देख लेते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज नो मीनिंग दैट इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, नो मीनिंग, जिसमें किसी भी तरह का अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, जम्बल्ड वर्ड, उसको कहते हैं जम्बल्ड वर्ड। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ACT, एक और एग्जाम्पल DST। ये हमारा 2 वर्ड है और दोनों वर्ड में आप देख रहे हैं कि ये लिखा है ACT, इसका कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। DST, इसका कुछ अर्थ है, नहीं। तो देखिए जिसका अर्थ नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, जम्बल्ड, और जिसका कुछ अर्थ निकले उसको हम क्या कहेंगे, करेक्ट वर्ड। तो ये हमारा करेक्ट और जम्बल्ड में डिफरेंस है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।